अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल यूएस के सॉफ्ट पीपीआई नंबर्स के बाद गोल्ड ने हाई ज़रूर बनाए 24 75 76 के आसपास के। बट उसके बाद जो गोल्ड प्राइसेस हैं उसमें हमें फॉलो थ्रू जो है वो नज़र नहीं आया। और गोल्ड फिर मोस्टली जो है आने वाले सेशन में 24 60 70 की रेंज में ही हमें स्टक नज़र आया। हालांकि अगर आप देखें डी एक्स वाई को, डॉलर इंडेक्स के चार्ट को हम देख लेते हैं, तो ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अगर आप देखें तो सॉफ्ट पीपीआई के नंबर के बाद एक वर्टिकल जो है हमें सेलिंग नज़र आई, तकरीबन 103 27 से 102 55 के आसपास तक की। बट गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो आप कह सकते हैं कि इसका जो है बेनिफिट नहीं ले सका गोल्ड इसका। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग रहा बायर्स के लिए। आज की बात करें तो आज ओपनिंग के बाद गोल्ड ने 24 72 के जो हैं वो हाई बनाए। आज मॉर्निंग में लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था कि 24 70 72 का जो लेवल है ये गोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा अप साइड पर जाने के लिए, अगेन से 24 75 70 का जो लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए। फेलियर पर गोल्ड जो है वो दोबारा 24 58 के 60 के जो जोन है उसको टेस्ट कर सकता है। तो ऐसा ही हुआ, 24 72 पर फेलियर के बाद गोल्ड प्राइसेस ड्रॉप हुई और तकरीबन 24 55 के आसपास के लो बनाए हैं। तो एशियन सेशन में आप मुझे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगी। आज भी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है तो अगर वो प्रॉफिट में रहे हैं तो वो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। कमेंट्स और लाइक करना जो है वीडियो को मत भूला करें। टुडे अगेन यूएस का हाई इम्पैक्ट डाटा है, जिसके बाद इट्स पॉसिबल के मेजर और क्लियर मूव हमें गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिले। आज अगेन यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स ड्यू हैं, सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स। अगर हम कैलेंडर पर फोरकास्ट देखें तो मंथली बेसिस पर जो है वो स्लाइटली हायर साइड की फोरकास्ट है, जबकि ईयरली बेसिस पर अनचेंज टू, यहाँ पर कोर सीपीआई ईयरली बेसिस पर नहीं लिखी हुई, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनचेंज से स्लाइटली लोअर साइड की फोरकास्ट है ईयरली बेसिस पर। तो अगर हम इसके इम्पैक्ट वाइज बात करें तो अगर ये नंबर्स हायर साइड पर आए, यानी इन्फ्लेशन में राइज नज़र आता है, तो ऐसे नंबर्स गोल्ड प्राइसेस के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। और वाइस वर्सा अगर नंबर्स लोअर साइड पर आते हैं यानी इन्फ्लेशन मज़ीद कूल डाउन होती है, तो ऐसे नंबर्स फिर गोल्ड प्राइसेस के लिए जो है वो पॉजिटिव हो सकते हैं। बट इसको आपने जो है वो 100% नहीं समझना। आपने ट्रेड जो है लेवल्स और ट्रेंड के अकॉर्डिंग करना है और विद एसएल करना है। ठीक है, क्यों कि आज मार्केट में मेजर मूव एक्सपेक्टेड है, एक वाइड जो है वो रेंज मार्केट की रह सकती है। तो इसलिए बगैर एसएल अगर आप ट्रेड करेंगे तो फिर आप अपना अकाउंट ही जो है वो वॉश करवाएंगे, और ओवर ट्रेड भी नहीं करना। बाकी डाटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। फॉर ज्वाइनिंग लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन करें, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। वहाँ पर ऑड और एलजेडी के लेवल्स वगैरह भी शेयर किए जाते हैं। तो चलते हैं चार्ट की जानिब। वैसे आज लाइव सेशन में मैंने यूरो, पाउंड, जेपीवाई और एनजेडी की भी ट्रेड दी थी जब उसके इंटरेस्ट रेट आए थे। तो वो यानी कि फॉरेक्स के भी जो है वो ट्रेड में आपको लाइव सेशन में देता हूँ। तो चलते हैं चार्ट की जानिब। आज के इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं। बट याद रहे कि ये जो लेवल्स हैं ये जस्ट सीपीआई तक फॉलोएबल रहेंगे। उसके बाद जो अपडेटेड लेवल्स होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर किए जाएंगे। तो आज का जो रेजिस्टेंस है गोल्ड प्राइसेस में हमारा, वो आज चेंज है, कल से बिलो है। आज का रेजिस्टेंस है 2477,
इसको अगर गोल्ड प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर गोल्ड प्राइसेस 2483 84 और 2490 तक जा सकती हैं। ऑन द अदर साइड स्पोर्ट हमारा सेम है, जो कल स्पोर्ट था वो आज भी सेम है, क्योंकि वो ब्रेक तो हुआ नहीं 2448 का। अगर 2448 प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो 2440 42 और 2430 32 तक जा सकती हैं। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का जो है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है, जब तक हमारी स्पोर्ट को ब्रेक नहीं करती प्राइसेस। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। सिल्वर, ये है जी सिल्वर। इसमें हमारे लेवल थे 28.10 के, 28 के आसपास के इसने हाई बनाए हैं, और 27.73 के आसपास इस टाइम जो है वो सिल्वर ट्रेड कर रही है। आज का रेजिस्टेंस मोर और लेस सेम ही है, 2805 का रेजिस्टेंस है। स्पोर्ट अलबत्ता थोड़ा सा चेंज है, स्पोर्ट हो चुका है 2745 का। ट्रेंड सेम है, यानी कि पॉजिटिव। अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल की जानिब। कल क्रूड ऑयल ने दो अटेम्प्ट किए हैं जी रिसेंटली, $80 का जो एक लेवल था उसको ब्रेक करने की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, और तकरीबन $78 के आसपास किसने लो बनाए हैं। तो आज के जो लेवल हैं वो चेंज हैं। आज का जो रेजिस्टेंस है वो हो चुका है 80.10 का। 80.10 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर इसमें मज़ीद जो है वो हमें तेज़ी नज़र आ सकती है। 70-50 का जो है वो सपोर्ट है। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। 70-50 ब्रेक करता है तो वीक जोन में इंटर हो जाएगा, और 80-10 ब्रेक करता है तो पॉजिटिव जोन में। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। यह है जी यूरो। कल DXY की वीकनेस का इसने भरपूर फ़ायदा उठाया, और एक अच्छी तेज़ी हमें इसमें नज़र आई। अभी भी हायर साइड पर ही जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो पॉजिटिव जोन में ही है। आज के जो रेजिस्टेंस है वो है 10-20 का। सपोर्ट हो चुका है 950 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड जो है उसने भी सेम है स्टोरी उसकी, यूरो वाली। उसने भी जो DXY था उसका एक अच्छा फ़ायदा उठाया है, ठीक है जी। तो आज का जो रेजिस्टेंस है वो 2805 की जगह है जी 2900 का, ठीक है जी। 2900 अगर ब्रेक करता है तो फिर 29-20-30 तक जा सकता है। सपोर्ट है 28-10 का, जो कल का सपोर्ट, जो कल का रेजिस्टेंस था वो आज का तकरीबन सपोर्ट है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी यूजे। ये है जी यूजे 146.90 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये एक लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता तो ये वीक जोन में ही रहेगा। ये कौन सा लेवल है? ये हमारा आज का रेजिस्टेंस है 147.20 का। कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर अगेन से आपको ये 47.50 और 148 की तरफ जाता नज़र आ सकता है। सपोर्ट है हमारा 145.90 का। ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से इसका फ्लैट, या फ्लैट टू वीक भी आप इसको कह सकते हैं। अब हम चलते हैं जी लास्ट पेयर यानी कि BTC की तरफ। BTC BTC ने कल हाई बनाए हैं जी तकरीबन 61,600 के, वीक के लगाई हैं, लेकिन क्लोजिंग बेस पर 61,200 को ब्रेक नहीं किया। लेकिन फिर भी आज का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो चेंज है। आज का रेजिस्टेंस है जी 61,900 का। 61,900 का सपोर्ट है 59,500 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।